दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण की अगली कड़ी में रुद्र संहिता के अंतर्गत अध्याय 5 के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार नारद जी शिव भगवान की माया के वशीभूत हुए और उन्होंने 2 रुद्र गणों को और श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया और उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने श्री विष्णु जी से माफ़ी मांगी, उनसे क्षमा प्रार्थना की और शिव वंदन का ज्ञान प्राप्त किया। आगे की कथा सुनते हैं अब। महर्षियों भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर नारद जी शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। भूमंडल पर इधर से उधर वो घूम रहे थे, शिव भगवान के शिवलिंगों का दर्शन कर रहे थे। ये जानकर कि नारद जी भूतल के तीर्थों पर घूम रहे हैं, वो दोनों शिवगण जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप हमें अपने श्राप से हमारा उद्धार करें। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण, हम दोनों शिवगण हैं, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में जब आप माया से मोहित थे तब आपने हमें परमेश्वर की प्रेरणा से श्राप दिया। उस वक्त वहाँ पर सही समय न जानकर हमने चुप रहना ही अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा और इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। हमने अपने कर्म का फल प्राप्त किया और अब आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि आप दोनों महादेव जी के गण हैं, अतः मेरे मोह रहित और सुखदायक वचन को सुने। पहले भले ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं मोह के वशीभूत था, इसलिए मैंने आप दोनों को श्राप दिया। लेकिन आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने आपको श्राप दिया, लेकिन मुनिवर अब मैं कहता हूँ कि आप विश्रवा की वीर्य से जन्म लेंगे और संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। यानी कि रावण और जो कुंभकर्ण थे वो वही 2 शिवगण थे जो कि नारद जी के श्राप से वहाँ पर पैदा हुए थे और वैभव से युक्त प्रतापी राजा बने। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय रहे। शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु जी के हाथों मृत्यु पाकर फिर से अपने लोक में प्रतिष्ठित हुए। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर खुशी से अपनी जगह को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत खुशी से भगवान शिव का ध्यान और उनके शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरण करने लगे और अंत में वे सब के ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी और शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए और उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया। परम प्रेम और परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन वर्णन स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। उसके बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाकर बोले कि शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ, मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता, इसीलिए इस विषय को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को और उनके स्वरूप को मुझे बतलाइए। हे पितामह, ये सब बातें और भी जो बातें आवश्यक हैं वो सबका आप मुझे वर्णन कीजिए। शिव और आविर्भाव और उनका विवाह प्रसंग विशेष रूप से कहिएगा। कार्तिकेय की जन्म की कथा भी मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले मैंने बहुत से लोगों से बातें सुनी हैं लेकिन तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले कि हे देव शिरोमणे, तुमने सभी लोगों के हित की कामना से ये उत्तम बात पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसका वर्णन मैं तुमसे अवश्य करूँगा।
ये था रुद्र संहिता का अध्याय 4। आगे के अध्याय में क्या होगा उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर हम लेकर आएंगे, ज़रूर सुनिएगा आप। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इंतज़ार कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियोज़ इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।